अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक एलिप्स है, उसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डायमीटर्स के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। उस स्ट्रेट लाइन की आपने क्या करनी है, फैमिली ऑफ एनवेलप फाइंड करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, फिर हम उसकी एनवेलप की फैमिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने एक एलिप्स बना ली है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं जी। कहते हैं कि ये इसकी एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर ये इसका डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कॉन्जुगेट डायमीटर दूसरा। ठीक है, इसको आप नाम दे लें, एक को पी का नाम दे लें, एक को डी का नाम दे लें, पी और डी। अब ये जो एक्सट्रीमिटी से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इस स्ट्रेट लाइन पी से लेकर डी तक, इस स्ट्रेट लाइन की आपने क्या करनी है जी, एनवेलप की फैमिली फाइंड करनी है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की पहले इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला ये होता है जी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये वाला। ठीक हो गया। चलें जी, गिवन है जी, इस एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। लिखेंगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू ए cos थीटा, वाई इक्वल टू बी sin थीटा, ये आ जाएगा। एंड डी पी या पी डी इज द स्ट्रेट लाइन ऑन एक्सट्रीमिटीज पी ए cos थीटा, बी sin थीटा। और इसके जो कंजुगेट डायमीटर होगा वो क्या होगा, वो किस तरह फाइंड करते हैं, इसके डेरिवेटिव ले लें। ए cos थीटा डेरिवेटिव लेंगे तो उसका पॉइंट आ जाएगा, बी sin थीटा डेरिवेटिव लेंगे तो बी cos थीटा आ जाएगा। जब कॉन्जुगेट डायमीटर की बात आती है तो उसका कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं। ये पी पॉइंट होता है ना, यानी कि एक जो पॉइंट दिया गया होता है उसको दूसरा एंड फाइंड करने का तरीका ये होता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स को डिफ्रेंशिएट कर दें। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, या डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब ये आपके पास दो पॉइंट बन गए हैं स्ट्रेट लाइन में। अब आपने क्या काम करना है, आपने वो स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, पी डी या डी पी कह लें, नाम जितना आगे पीछे कर लें, जिस तरह मर्जी बना लें इसको। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है उसकी आपने एनवेलप की फैमिली फाइंड करनी है। तो पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम स्लोप है, स्लोप फाइंड करते हैं जब आपको पॉइंट्स दिए गए हों, उससे स्लोप फाइंड करना हो तो उसका मेथड ये है, वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन। वाई क्या है, ये आपके पास वाई है, ये आपके पास वाई वन है। दोनों को माइनस करेंगे, साइन थीटा माइनस कास थीटा, बी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा बी कॉमन आ गया, ओवर एक्स माइनस एक्स वन। ये एक्स है, ये एक्स वन है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। स्लोप ये आ गया। इसको इधर इक्वेशन ए में पुट करेंगे, इक्वेशन ए में जब पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ये वाली। अब ए cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू उठा कर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बी साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये उसी तरह आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, ये मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ इधर। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई जब मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा के साथ, ये चीज़ आ जाएगी। इस y को जब इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, माइनस बी साइन थीटा को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी साइन थीटा cos थीटा, ये बार वाला भी a मल्टीप्लाई होगा तो ए बी साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी साइंस का थीटा हो जाएगा, ये वाला ए बी साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी साइंस का थीटा हो जाएगा। सिमिलरली
इस साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या काम करना, देखें जी, ए बी कॉस के थीटा माइनस ए बी साइंस के थीटा, इसको उठा के इधर ले आएँ या इसको उठा के इधर ले जाएँ तो आपके पास दोनों टर्म एक जैसी हो जाएंगी। ए बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास 1 बन जाएगा। ठीक हो गया, वो बन जाएगा आपके पास। इधर है माइनस ए बी, इधर है जी माइनस ए बी। ठीक हो गया, माइनस ए बी जब उठा के लेके जाएंगे प्लस ए बी हो जाएगा, तो इधर होगा आपके पास माइनस ए बी, इधर होगा प्लस ए बी, दोनों के हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, बाकी आपके पास ए वाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। जब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको उठा के लेके आएंगे माइनस वाली हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। बाकी आपके पास ए बी और ए बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे। अब ये जो माइनस ए बी है और वाई के साथ ए आ रहा है, इधर एक्स के साथ बी आ रहा है, ठीक है, और दरम्यान में माइनस ए बी। ये जो माइनस ए बी, ये कौन सा माइनस ए बी, ये साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर भी आपके पास आ रहा है जी ए बी कॉस के थीटा माइनस ए बी। ये वाला जो माइनस ए बी एक्स्ट्रा रह गया ना, वो इधर लिखा हुआ हमने। बाकी जो दो होंगे ये और ये आपस में, और ये वाला इसमें से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपके पास ये चीज़ रह जाएगी। माइनस ए बी की सब पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। माइनस ए बी की सब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई ए बी, ए से क्या आंसर, सिर्फ बी रह जाएगा आपके पास, माइनस ए बी। ठीक है, एक्स के साथ आपके पास क्या रह जाएगा, ए बी करेंगे बी, एक्स के नीचे ए आ जाएगा, वाई के नीचे आपके पास बी आ जाएगा। एक्स के नीचे ए, वाई के नीचे बी। ए बी को माइनस ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ये आपके पास वो इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसको हम क्या करते हैं जी, हमने इनवेलप फाइंड करने के लिए क्या करते हैं जी, इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें जो पैरामीटर होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा जो वो पैरामीटर की फॉर्म में आ रहा है, थीटा को हमने क्या करना है, यहाँ से ख़त्म करना। तो थीटा किस तरह ख़त्म होगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स ओवर ए साइन थीटा की cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगी, ये चीज़ बन जाएगी माइनस ए वाई और बी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, 1 का 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है ये वाली, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन जो हमने डिफ्रेंशिएट की होती है उसमें से जो पहली वाली होती है, दोनों को सॉल्व करके हम वहाँ से थीटा को सेपरेट करते हैं। तो क्या काम करेंगे, अब देखें ये और ये और ये स्केलिंग लेके इनको ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्केल लेके उनको आपस में ऐड कर लेंगे। जब स्केल लेके आपस में ऐड करेंगे तो ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये और ये आपस में हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी स्केल लेके। एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, इसका स्केल लेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्केल लेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर ये दोनों आ जाएंगे, दोनों का स्केयर आ जाएगा, ये लिखा हुआ। सिमिलरली वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई है। अब जब इसको हम ओपन करेंगे हमारे पास आ जाएगा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा में आ जाएगा 1। इसको जो ओपन करेंगे तो आएगा साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1,
और इसके साथ आएगा -2 साइन थीटा कास थीटा, -2 साइन थीटा कास थीटा इधर से आएगा, इधर से आएगा +2 साइन थीटा कास थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास 1 + 1 रह जाएगा, तो 1 + 1 आ गया। सिमिलरली इधर भी आपके पास सिर्फ 1 + 1 ही आएगा, बाकी वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, = 1। अब ये जो 1 है ये कौन सा 1, ये आपके पास 1 ये वाला है। अब देखिए इक्वेशन 1 के साथ 1 आया है, लेकिन इक्वेशन 2 के साथ 1 नहीं है, ये 1 है, इसको जब हम स्केल दूसरा पे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, स्केल लेंगे +1 रह जाएगा, ऐड करेंगे दोनों में से, इधर 1 है इधर 0 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो राइट साइड पे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। दोनों को प्लस करेंगे 2x² / a², 2y² / b², तो देखिए इसमें से थीटा खत्म हो गया, तो ये हमारे पास फैमिली ऑफ इनवेलप बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, prove that the envelope of the ellipse having its axis on the coordinate axis and some of these axes are constant and equal to 2a is destroyed this। कहता कि आपने क्या करना है, ये एलिप्स है उसके ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हैं, और उसके एक्सिस का सम जो है वो कांस्टेंट है जो कि 2a के बराबर है। कि एलिप्स के एक्सिस का सम करें तो आपके पास 2a होना चाहिए, और उसकी जो फैमिली है ऑफ इनवेलप है वो आपके पास ये होनी चाहिए, ये साबित करना। सबसे पहले हम एलिप्स बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने एलिप्स बना ली है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एलिप्स बनाई है, बल्कि हम इधर से देख लेते हैं, ये हमने एलिप्स बनाई, इसके एक्सिस जी, एक्स एक्सिस क्या है जी, ये ए है, ये a' है, वाई एक्सिस b से b'। अब गिवन क्या है, कहता है कि इसकी जो एक्सिस हैं उनका सम 2a के बराबर है, तो एक एक्सिस एक्स एक्सिस वाला a' + b मैंने दोनों को सम किया तो 2a के बराबर हो गया, ये क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद दूसरी चीज़ कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने लिख लिया अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में, x² और α² + y² और β² = 1। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास है अल्फ़ा + बीटा - a = 0। अब ये कहाँ से आ गई है, अब जो एक्स एक्सिस है हमारा वो है ए से लेके a' तक 2α। अब यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक 2α होगा, सेंटर से लेके यहाँ तक i α होगा, टोटल को इकट्ठा करेंगे तो 2α बन जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस पे हमारे पास b' के बारे 2 बीटा बन जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ा और बीटा हमने क्यों लिखे हैं, ए और बी क्यों नहीं लिख सकते, अल्फ़ा बीटा इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो ये चीज़ है ना, इधर अल्फ़ा बीटा लिया हुआ है, इसलिए हमने इनके एक्सिस में भी अल्फ़ा और बीटा लेना है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि दोनों के एक्सिस को प्लस करें तो आपके पास 2a आता है, ये चीज़ है ना, ये क्वेश्चन में दी गई है, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 अल्फ़ा + 2 बीटा। अब a' + b' किसके बराबर है, 2a, इसकी जगह पे 2a आ जाएगा, इन दोनों से 2 कॉमन करेंगे, अल्फ़ा + बीटा 2 से कैंसिल, a = हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा, तो ये a को उठा के दूसरा पे ले जाओगे तो -a हो जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा, तो ये हमने दूसरी इक्वेशन इधर यहाँ से लिखी हुई है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब इसमें देखें जी हमारे पास पैरामीटर क्या आ रहा है, अल्फ़ा और बीटा दोनों पैरामीटर हैं। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से अल्फ़ा और बीटा को क्या करना है, ख़त्म करना है किसी तरीके से। अब डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे या तो अल्फ़ा के लिहाज से करना पड़ेगा या तो बीटा के लिहाज से करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के बजाय हम क्या काम करते हैं, हम दोनों का डिफरेंशियल ले लेते हैं, इक्वेशन 1 का भी डिफरेंशियल ले लेते हैं, इक्वेशन 2 का भी डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का सब पहले डिफरेंशियल लेते हैं जी, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 अल्फ़ा हो जाएगा, -2 पहले आ जाएगा और अल्फ़ा की पावर -3 हो जाएगी, और अल्फ़ा की पावर -3 नीचे आ गया, अल्फ़ा की पावर +3 हो जाएगी। सिमिलरली बीटा की पावर 2 ऊपर जाके बीटा की पावर -2 हो जाएगी, -2 पहले लिख लेंगे, ये -2 पहले आ गया, और बीटा की पावर 3 हो जाएगी, ये बन गई। y² उसी तरह आ जाएगा, इसके साथ अल्फ़ा तो रहा डी अल्फ़ा, इसके साथ बीटा तो डी बीटा आ जाएगा। -2 कॉमन करके दूसरे पे डिवाइड कर दें तो बाकी ये चीज़ रह जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे, अल्फ़ा का डिफरेंशियल लेंगे तो डी अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा का डिफरेंशियल लेंगे तो डी बीटा आ जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों है, क्वेश्चन में इसने बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट है। अब डी अल्फ़ा को इधर रखेंगे, डी बीटा को इधर आके माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन 3 हमारी पर क्या बन जाएगी,
ये जो डी बीटा है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस डी बीटा हो जाएगा, वो माइनस डी बीटा आपके पास क्या बन जाएगा, डी अल्फ़ा। तो ये चीज़ बन जाएगी, ये स्टॉक जब इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगी, उस माइनस डी बी की जगह पे माइनस प्लस डी अल्फ़ा ये लिख दिया, डी अल्फ़ा से कैंसिल, बाकी ये चीज़ बन जाएगी। अब देखें दोनों में भी अल्फ़ा और बीटा आ रहा है, इन दोनों को हम कह लेते हैं कि किसी एक कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो बारी बारी दोनों को के इक्वल लिख लेंगे, पहले एक्स वाली वैल्यू को के इक्वल लिख लेंगे, फिर वाई वाली वैल्यू को के इक्वल लिख लेंगे, इस तरह हम इनको लिख लेंगे। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने अल्फ़ा और बीटा को ख़त्म करना है, ठीक है। इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 को यूज़ करके हमने अल्फ़ा और बीटा को क्या करना है, ख़त्म करना है। अब इधर देखें जी, इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब है, इधर वाई स्क्वायर और बीटा क्यूब है। अगर इधर भी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर आ जाए, इधर हमारे पास बीटा स्क्वायर आ जाए, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो या 1 के इक्वल नहीं आ जाएगा, उन दोनों को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो फिर क्या काम करते हैं, तो यहाँ से फिर हमें फिर एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बनना पड़ेगा। ये अल्फ़ा क्यूब है, एक अल्फ़ा को इधर से सेपरेट करके इधर आगे मल्टीप्लाई कर दें, इधर अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी बीटा स्क्वायर को सेपरेट कर लें, बीटा 1 को सेपरेट कर लें, बीटा 1 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इस तरह ये बन जाएगी। अब ये दोनों हम क्या काम करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन इसकी जगह पे अल्फ़ा के प्लस इसकी जगह पे बीटा के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। के दोनों में से कॉमन करें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा ए के इक्वल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब ए के इक्वल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। ये हमारे पास हो गया, के इज इक्वल टू हो जाएगा ए इज 1/a। अब के हमारे पास है 1/a, के तो हमने खुद से लेट किया हुआ है ना, के की क्वेश्चन में तो हमारे पास कोई इसकी जगह नहीं है, खुद से हमने लेट किया हुआ है, तो इस के की जगह पे 1/a लिख लेंगे, इधर भी के की जगह पे 1/a इधर भी लिख लेंगे। तो के की जगह पे 1/a जब एक्स के लिए लिखा तो ये आ गया, जब वाई के लिए लिखा तो ये हमारे पास ये आ गया। यहाँ से अल्फ़ा क्यूब इधर आ जाएगा तो ए इसका मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पे पावर 1/3 लेंगे तो ए की पावर 1/3 एक्स की पावर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर पहले बना हुआ है। सिमिलरली बीटा की वजह लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। ये हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन 2 की बात आती है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अब दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दिए, लेफ्ट साइड पे ये और राइट साइड पे ये प्लस हो गई हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, ए के बराबर है, दोनों में से ए की पावर 1/3 कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। ये 1/3 जब इसको इधर नीचे आके डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा पावर 1 है, ये 1/3 इसमें से माइनस होगी पावर, तो आपके पास 2/3 हो जाएगी, राइट साइड पे पास ये चीज़ बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन आपसे ट्राइड बन गई है, ये चीज़ हमने इसमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारे पास हो गए हैं जी। तो इस तरह हमने इनको सॉल्व करके डेवलप फाइंड